अगर आप भी अपने घर के लिए किचन चिमनी खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप की किचन चिमनी होती हैं और उनको खरीदते समय क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो यही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहां पर किचन चिमनी के अलग अलग टाइप्स यूज होते हैं, जैसे वॉल माउंटेड किचन चिमनी होती है, आइलैंड किचन चिमनी होती है, कॉर्नर किचन चिमनी होती है। इंडिया में ये बाकी दूसरे टाइप्स काफी कम यूज होते हैं, यूज तो होते हैं लेकिन काफी कम यूज होते हैं। एक जो कॉमन टाइप इंडिया में काफी ज्यादा यूज होता है वो होता है वॉल माउंटेड चिमनी का, और इसको इंडिया में दो टाइप्स में सब कैटेगराइज किया गया है, बैफल फिल्टर किचन चिमनी और फिल्टरलेस किचन चिमनी। यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बैफल फिल्टर है। किचन चिमनी में इसका ज्यादातर यूज किया जाता है। इस टाइप की जो किचन चिमनी होती है उनको आपको ज्यादातर मैनुअली क्लीन करना पड़ता है, लेकिन कुछ मॉडल्स आपको ऑटो क्लीन फीचर के साथ भी मिल जाते हैं। दूसरी होती है फिल्टरलेस किचन चिमनी, उनमें इन बैफल फिल्टर्स का यूज नहीं होता और वो सारी किचन चिमनी आपको ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ मिलेंगी। उनमें आपको एक बटन मिलता है, जैसे आप उसको पुश करेंगे उनमें ऑटो क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है और उनसे जो ऑयल जितना भी इकट्ठा होता है ऑयल ट्रे के अंदर कलेक्ट हो जाता है और वहां से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर किचन चिमनी के साइज की बात करें तो मार्केट में आपको दो साइज की किचन चिमनी मिलेंगी, 60 सेंटीमीटर वाली और 90 सेंटीमीटर वाली। कुछ घरों में 2 से 3 गैस बर्नर्स होते हैं, कुछ घरों में 3 से 4 या 4 से 5 गैस बर्नर्स भी होते हैं। तो अगर आपके पास छोटी गैस है जिसमें 2 से 3 गैस बर्नर है, उसमें आपको 60 सेंटीमीटर की किचन चिमनी का यूज करना है। अगर आपके पास 4 से 5 गैस बर्नर्स हैं तो उसके लिए आपको 90 सेंटीमीटर की किचन चिमनी चाहिए होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है चिमनी की सक्शन पावर। इसको डिफाइन किया जाता है क्यूबिक मीटर पर आवर की वैल्यू के साथ, और मार्केट में जितनी भी किचन चिमनी है वो कम से कम 500 क्यूबिक मीटर पर आवर की रेंज से शुरू हो जाती हैं और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये आपको 1000, 1200, 1500 क्यूबिक मीटर पर आवर की रेंज में मिलेंगी। अब इंडियन कुकिंग की हम बात करते हैं तो यहां पर हम काफी ऑयली खाना बनाते हैं जिसमें ऑयल का यूज काफी ज्यादा होता है, डीप फ्राइड खाना हम बनाते हैं, तो यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा सक्शन पावर की किचन चिमनी लेनी होती है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना होता है कि किचन का साइज कितना है। अगर किचन का साइज थोड़ा बड़ा है, डक्ट जो आप यूज कर रहे हैं वो काफी लंबी है, उसमें बेंड्स काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा सक्शन पावर वाली किचन चिमनी ही कंसीडर कीजिए। लेकिन इंडियन हाउस होल्ड कुकिंग के हिसाब से कम 1000 क्यूबिक मीटर पर आवर इतनी सक्शन पावर की चिमनी तो आपको लेनी ही चाहिए। 1200 क्यूबिक मीटर पर आवर की अगर आप लेते हैं तो वो बेस्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है चिमनी की नॉइज। अब किचन चिमनी के अंदर एक पावरफुल मोटर का यूज होता है तो वो आवाज काफी ज्यादा करती है। ऐसे में कुछ चिमनी आपको डीप साइलेंट फीचर के साथ भी मिल जाती हैं जो ज्यादा आवाज नहीं करती। तो जब भी आप किचन चिमनी खरीद रहे हैं उसमें नॉइज हमेशा चेक कीजिए कि उसकी नॉइज दूसरी किचन चिमनीज के मुकाबले कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है हीट ऑटो क्लीन फीचर। अभी शुरू में मैंने आपको दो सब कैटेगरी बताई थी, बैफल फिल्टर वाली और फिल्टरलेस वाली। इसमें जो बैफल फिल्टर वाली चिमनी है ये ज्यादातर आपको मैनुअल क्लीनिंग के साथ मिलती है, आपको उन फिल्टर्स को रिमूव करना पड़ता है और मैनुअली क्लीन करना पड़ता है। लेकिन इनके अंदर भी कुछ चिमनीज में आपको ऑटो क्लीन फीचर मिल जाता है। दूसरी जो फिल्टरलेस चिमनी मैंने आपको बताई थी उनमें सब में आपको हीट ऑटो क्लीन फीचर मिलता है। तो ये एक बटन होता है, जैसे आप उसको प्रेस करते हैं वो ऑटोमेटिक क्लीनिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। उसमें टाइम लगता है 5 से 10 मिनट, लेकिन उसमें क्या होता है कि हीट पैदा होती है और उस हीट की वजह से जो अंदर उसमें ऑयल जमा होता है वो सारा उसमें से निकल के एक ऑयल ट्रे में कलेक्ट हो जाता है और इस ऑयल ट्रे को आप इजीली क्लीन कर सकते हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो ये एक फीचर है, अगर आप बैफल फिल्टर को मैनुअली क्लीन करने के हैसल से बचना चाहते हैं तो इस फीचर पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है इंस्टॉलेशन चार्जेस। मार्केट में जब आप किचन चिमनी पता करने जाएंगे, चाहे ऑनलाइन कीजिए या ऑफलाइन, उसकी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट के ऊपर आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से पे करने पड़ते हैं। ये हर ब्रांड के हिसाब से अलग अलग होते हैं, 500 से 700 रुपए इंस्टॉलेशन के आपको देने पड़ते हैं। इसके साथ में ही जो डक्टिंग किट आती है उसके चार्जेस भी आपको अलग से पे करने पड़ते हैं, और ये भी 500-600 रुपए से लेकर 1000-1500 रुपए तक के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के जब भी आप चिमनी खरीद रहे हैं उसके ऊपर आप 1,500 से 2,000 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट जरूर लेकर चलिएगा। और लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी। जितनी भी किचन चिमनीज होती हैं उनमें आपको पुश बटन मिलते हैं, लेकिन आजकल जो न्यू मॉडर्न चिमनीज आ रही हैं उनमें आपको पुश बटन की जगह टच कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है या फिर मोशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जहां पर आपको उसे टच करने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ हैंड मूवमेंट करनी होती है और उसके हिसाब से आपकी जो चिमनी है उसकी स्पीड कम ज्यादा हो जाती है और वो ऑन ऑफ भी हो जाती है। तो ये थी सारी जानकारी टाइप्स ऑफ किचन चिमनीज के ऊपर और उनको खरीदते समय क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब जबकि ये सारे पॉइंट्स आपको पता है तो आप जाकर चिमनी खरीद सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन सी बेस्ट चिमनी मार्केट में अवेलेबल है तो उसके ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, यहां पर आपको थंबनेल दिख जाएगा, उसके ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो पूरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो किसी दूसरे के काम की भी हो सकती है, और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।